कश्मीर हमारे लिए अलग नहीं है, हमारे लिए एजेंडा नहीं है, हमारे लिए ये अपनों का घर है। और हम कश्मीर के लोगों को एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो हमारे अपने सगे भाई बहन जैसे हैं। इसलिए हम हंदवाड़ा में आए हैं, इसलिए हम कश्मीर में आए हैं। आदाब नाज़रीन, हेडलाइंस टुडे में आपका खैर मकदम। हंदवाड़ा से पेश है ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिलाने के लिए हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाला कल रोशन होगा। नेशनल यूथ पार्टी की जानिब से हंदवाड़ा के इन्वायरमेंट हॉल में एक रोजा पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद। कन्वेंशन में 100 से ज्यादा वर्करों ने लिया हिस्सा। तमाम उलझे हुए मसाइल का हल मिल बैठ कर निकाला जा सकता है। कश्मीर में बेरोजगारी ही तमाम जराइम की जड़ बताई जा रही है। नेशनल पार्टी प्रेसिडेंट राजकुमार, देखिए ये रिपोर्ट हमारे साथ। की जस्तजू में क्यों चल पड़े हो रही इतना अजीम बंजा की मंजिल तो लेकर पा रही। छोटी को कर बना जितना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ऑनरेबल राजकुमार जी साहब, नेशनल प्रेसिडेंट नेशनल यूथ पार्टी, जनाब नेशनल जनरल सेक्रेटरी और जम्मू और कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी काजी एडवोकेट काजी अयाज साहब, तो चंद बातें मैं आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू और कश्मीर के जो अवाम को तरह तरह की सियासी पार्टियों ने दुख दिए हुए हैं, यहाँ पे जो नौजवान तबका है हर एक का दिल मजबूर है, जख्मी है। आप सब लोगों से ज्यादा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि आज कश्मीर में जितनी भी समस्याएं हैं उन सबका अभी तमाम वक्ताओं ने वर्णन किया है। नेशनल यूथ पार्टी पिछले 1.5 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी गतिविधियों को लेकर के काम कर रही है अब्दुल्ला चटवाल जी के नेतृत्व में। आज हम लोग पार्टी के इस हंदवाड़ा कस्बे में पहली बार आए। कश्मीर की इस खूबसूरत धरती पे आने के लिए जो है आप सब लोगों ने जो निमंत्रण दिया है उसके लिए मैं हृदय से आभार हूँ। पार्टी की तरफ से आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन काम आपको करना होगा। हम कोई ऐसी चीज में दावा नहीं कर रहे कि हम आएंगे तो सपनों का महल बनाएंगे, नहीं, लेकिन आपके हर आवश्यकताओं को फील करते हैं। हम एक कहावत है कि जाके पैर न फटे भी बारिश, सो क्या जाने पीर पर आई। हम नौजवानों की पीड़ा जानते हैं क्योंकि हम नौजवान हैं। हम रोज नौजवानों के बीच में काम करते हैं। हम चाहे झारखंड के अंदर पार्टी काम करती हो, चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर पार्टी काम करती हो, उन सारे इलाके के नौजवानों की यही पीड़ा है जो कश्मीर की पीड़ा है। नेशनल यूथ पार्टी 2009 से पूरे देश में नौजवानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरे देश में काम कर रही है। आज पूरे देश के सारे बड़े राज्यों में नेशनल पार्टी की यूनिटें काम कर रही हैं। कश्मीर हमारे लिए अलग नहीं है, हमारे लिए एजेंडा नहीं है, हमारे लिए ये अपनों का घर है। और हम कश्मीर के लोगों को एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो हमारे अपने सगे भाई बहन जैसे हैं। इसलिए हम हंदवाड़ा में आए हैं, इसलिए हम कश्मीर में आए हैं और सारे नौजवानों को अपने साथ जोड़। हमने यहाँ से इसलिए शुरुआत की है, पार्टी तो पिछले काफ़ी दिनों से काम कर रही है चटवाल जी के नेतृत्व में, लेकिन इसका हमने इसलिए हंदवाड़ा में शुरू किया कि सबसे ज़्यादा देश में मीडिया में कुपवाड़ा और हंदवाड़ा बदनाम जगह है। हम हंदवाड़ा में आके मैसेज देना चाहते हैं कि जो पूरे देश की मीडिया जो दिखा रही है ऐसा हंदवाड़ा नहीं है। हंदवाड़ा में अमन चैन है। और देखिए हम आपके बीच में खड़े हुए हैं। 4 बड़ी सब्जेक्ट हैं जो पार्टी के सेंट्रल सब्जेक्ट हैं। ख़त्म होती खेती। आज जो है कोई भी अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है। कश्मीर के अंदर भी किसानों की स्थिति कैसी है, बागवानों की स्थिति कैसी है। ख़त्म हो महंगी होती शिक्षा। शिक्षा इतनी महंगी कर दी जा रही है कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। और अगर हम पढ़ नहीं पाएंगे, हमारा बेटा पढ़ नहीं पाएगा तो अपने भविष्य का निर्धारण कैसे करेगा। इसलिए शिक्षा सबको अनिवार्य और निःशुल्क हो, ये हमारा एजेंडा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत बहुत पीछे है। हम दावा करते हैं, हमारी सरकारें, हमारे पॉलिटिशियन दावा करते हैं आज़ादी के 75 साल में ये विश्लेषण होना चाहिए हमने क्या खोया और क्या पाया। देखिए बेरोजगारी की समस्या तो पूरे देश में है, सिर्फ कश्मीर में नहीं है, ठीक है। और ये सरकार की नीतियों का परिणाम है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसीलिए सरकार बदलने का अभियान है। सीधी सी बात है, सरकारें बदलेंगी
तो नीतियां बदलेंगी। और हम नौजवानों को इस देश का नीति निर्माता बनाना चाहते हैं, पॉलिसी मेकर बनाना चाहते हैं। हम उनको जो है सिर्फ पार्टी के पिछलग्गू नहीं बनाना चाहते हैं। वो आएँ, वो विधानसभा में बैठे और अपने भाग्य का निर्धारण करें। उनको कैसा भारत चाहिए, उनको कैसा कश्मीर चाहिए, वो खुद निर्धारित करें।